मैंने तकरीबन 1 मिनट इनको डालती हुई भुनाई कर दी थी और पानी पक गया तो मैंने चावल भी डाल दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। ये सुबह सुबह वक्त था, बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल के लिए नाश्ता वगैरह दे दिया था। साथ में मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी, मोबाइल का काम वगैरह करना था, मैंने एडिटिंग वो की। उसके बाद अपना नाश्ता तैयार किया। साथ में हस्बैंड कह रहे थे सूजी का मुझे हलवा बना दो, सर्दियों में अक्सर अच्छा लग रहा होता है, तो उनको मैंने फटाफट से हलवा बना दिया था। बहुत टेस्टी सा और बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है और फटाफट से ये तैयार हो गया था। तो अब मैं उनको डाल के दे रही थी और साथ में फिर मैंने नाश्ता वगैरह करके तो चाय वगैरह रख दी थी और आटा गूँध दिया था, क्योंकि ये वाला काम भी हो जाए ना तो फिर इंसान थोड़ा इजी फील करता है, बाद में खाने का भी करना होता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी, साथ में मैंने रख दी थी चाय और फटाफट से मेरे ये दोनों काम भी हो गए थे। और बच्चों ने आना होता है, आटा गूँथता हो ना तो फिर इजी तरीके से बंदा फटाफट से निकालता रोटी बना लेता है। और कावा पकड़ा था, यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया था, वो दोनों चीज़ें मेरी फटाफट से हो गई थी तैयार। उसके बाद जी आ गए बच्चे थे आ गए मेरे थे बच्चे से, स्कूल से। तो अब्दुल्ला ने तो चेंज कर लिया था। चलो ओस्मान उड़ाओ भी चेंज करो फटाफट से। यहाँ पे चेंज कर लिया था तो जल्दी आ गए थे। हांडी मैंने अभी बनाई नहीं थी क्योंकि बच्चे जल्दी आ गए थे। और सुबह चने मंगवाए थे, दही वगैरह, तो बच्चे खा रहे थे जी। तो पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? बहुत अच्छा। आप लोग हमारे पेपर की दुआ करें, हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए। हमारा सर बहुत अच्छा है। चले आप खाएं खाना, तो इनको खाना खिला के फिर मैं देखती हूँ हांडी में क्या बनाना है आज। बच्चों को मैंने खाना वगैरह दे दिया था और बनाने लगी हूँ हांडी। हांडी में आज बन रहा है जी आलू आलू और मटर का सालन। आलू मैंने ले लिए थे 2, तो इनको काट के मैंने पानी में रख डाल दिया ताकि काले ना हो। यहाँ पे आधा किलो मटरों के दाने थे मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 चम्मच, जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी पीसा था। 1 अदद टमाटर था मेरे पास। और ड्राई मसालों में मेरे पास है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी। पहले फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक देज की ले ली थी, उसमें आधा कप मैंने ऑयल का ले लिया था। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ऑयल में करेंगे लाइट सा कलर आने तक फ्राई। यहाँ पे प्याजों का लाइट सा कलर हो गया था चेंज। इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी भी तकरीबन मैं करूँगी 1 मिनट भुनाई, ताकि जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैंने कर ली है जी भुनाई। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, क्योंकि शोरबे वाले सालन में फिर जल्दी मसाला भुन जाता है। तो मैंने तो ऐसे ब्रीक ब्रीक काट लिए हैं। ऐसे भी ज़रा मेहनत लगती है, तो बड़े सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो अब मैं इसको भी थोड़ा सा कर लूँगी ऑयल में फ्राई। देखिए मैंने टमाटर को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था ऑयल में। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई मसाले, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी और खुश्क धनिया। गरम मसाला मैं एंड पे डालूंगी। शोरबे वाले सालन में बड़ा अच्छा लगता है, एंड पे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाले ना जले हमारे। तकरीबन हम इसकी 2 मिनट बुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला यकजान हो जाए। और साथ साथ मैं इधर मसाले की भी बुनाई कर ली थी। साथ मैंने यहाँ पे एग रख दी थी 2 अदद, और इनको भी बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं अलहदा से उनको डाल दूँगी। फिर इस तरह से बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं ऐसा खाना। तो अभी करते हैं इसकी बुनाई। यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा यकजान हो गया। अब हम इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाह। आलू की करेंगी बुनाई इसमें। आलू मटर अगर आप पहले बुनाई करके फिर पानी डालें ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है आलू मटर की। करूँगी मैं बुनाई थोड़ी सी, इसके साथ में मटर डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी आलू की बुनाई मैंने कर ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर। अब मैं मटर डाल के इसकी बुनाई करूँगी थोड़ी देर। मैंने तकरीबन 1 मिनट इनको डालती हुई बुनाई कर दी थी
तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो अब मैं डालूँगी इसमें 1 गिलास पानी का। और शोरबा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो अपने मुताबिक आप पानी डाल लीजिएगा। इसको लगेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट, क्योंकि बुनाई भी काफ़ी इनकी मैंने की है। तो इसको ढाँप देते हैं, 10 से 12 मिनट बाद ये हमारा मज़ेदार सा आलू मटर का सालन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे 10 से 12 मिनट लगे थे तकरीबन। बहुत मज़े का हमारा आलू मटर का सालन तैयार हो गया था, बहुत टेस्टी बना था। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। चलें जी, सालन तो हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने रखी थी यखनी। हस्बैंड को ज़रा सा फ्लू हुआ था, काली मिर्च और नमक डाल के और चिकन था रेशे करके डाल दिए थे। तो इससे फ्लू हुआ हो तो इसको पिए ना सर्दियों में, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। तो जी यहाँ पे रात का वक्त था, तो बच्चों ने तो दोपहर को सालन खा लिया था। एग बॉईल करके डाले थे तो बड़े शौक से खा लिया था। रात का टाइम था तो बच्चे कह रहे थे मम्मा जो सालन है ना, आप उसमें चावल डाल के ना हमें आलू मटरों वाला पुलाव बना के दे दें। तो रोटी नहीं हमने अब खानी, क्योंकि एग तो थे नहीं। तो बच्चे बड़े नखरे करते हैं ना, मैंने कहा चलें जी ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गिलास चावलों का भिगो लिया था। ये काफ़ी था, रात को ही हमने खाने थे और इतना सालन हमारे पास बचा था। और इसमें कल मैंने बनाया था चिकन, चिकन का भी सालन पड़ा था। तो 2 बोटियाँ भी पड़ी थी चिकन की, तो वो भी मैंने डाल दी हैं, ज़रा टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर बच्चे नहीं खाते तो इस तरह से खा लेंगे। तो अब हम मज़ेदार सा लेफ्ट ओवर सालन से बना लेते हैं मज़ेदार सा पुलाव, आलू मटर का पुलाव। लेफ्ट ओवर क्या है, ये आज का ही सालन है, तो बड़ा टेस्टी सा हमारा बनने वाला है। इसमें मैंने कोई प्याज कुछ नहीं करना, बस मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा ज़ीरा। मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था, क्योंकि जो सालन वाला ऑयल है फिर कम पड़ जाएगा चावलों में। उसमें मैंने हल्का सा ज़ीरे का तड़का लगाना है बस। कोई प्याज मैंने इसमें कोई मसाले इतने ऐड नहीं करने, खाली बाद में देखूँगी नमक कम होगा तो नमक डालूँगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि सारे मसाले हमारे सालन में मौजूद है। तो हल्का सा ये हो जाए, कड़कड़ा ले, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू फिर अच्छी लगती है ना चावलों में। ज़ीरे का हल्का सा हमारा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सालन। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी के, क्योंकि 1 गिलास है चावलों का। तो सालन में ज़रा मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाया था, वो मसाले वाला ही सालन था, तो मैं 2 गिलास पानी के डाल दूँगी। तो 2 गिलास मैंने डाल दिए हैं जी पानी के। साथ में मैं डाल दूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच नमक का। अभी पानी बॉईल होगा तो हम चावल डाल देंगे। और पानी पक गया तो मैंने चावल भी डाल दिए थे। तो 10 मिनट मैंने दम पे लगा दिए थे। बड़े मज़े के हमारे राइस तैयार हो गए थे। और चावल बन गए थे, बच्चों को मैंने दे दिए थे, हमने भी खा लिए थे और हस्बैंड को चाहिए थे साथ में रोटी भी, तो उनके लिए रोटी बना रही थी। तो यहाँ तक ही था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।